हाँ जी बच्चे, तो हम लोग आज देखेंगे एनपीओ का ऑब्जेक्टिव जो 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार बोर्ड में सेलेक्टेड क्वेश्चन सब इसमें दिया गया है, तो आप ध्यान से देखना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एनपीओ, पहले ये जान लो एनपीओ का पूरा नाम होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मीनिंग हो गया द ऑर्गेनाइजेशन which object to welfare of society or member not for earning profit called NPO। हिंदी मीनिंग हो गया ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य समाज का या अपने सदस्यों का सेवा करना होता है, लाभ कमाना नहीं। सीधी बात समझो, जिसका उद्देश्य सेवा और कल्याण करना होगा वो एनपीओ में आ जाएगा, गैर व्यापारिक संस्था। और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाभ कमाने वाले संस्था हो गया। हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाभ नहीं कमाने वाले संस्था का ऑब्जेक्टिव एनपीओ। ओके, आ जाओ 1 नंबर में, देखो क्या करा है। तो 1 नंबर में आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या मतलब हो गया इसका, ये कहना चाहता है ये 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है इनमें से कौन एनपीओ नहीं है, गैर व्यापारिक संस्था नहीं है। स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज एनपीओ है तो कौन नहीं है, मारुति उद्योग, सी नंबर। चलिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रीपेयर। गैर व्यापारिक संस्था क्या क्या बनाता है, अकाउंटिंग क्या क्या चीज करता है, तो वो तीनों चीज बनाता है बाबू, रिसीशन पेमेंट, इनकम मैनेजमेंट, बैलेंस शीट। तो आंसर हो जाएगा कौन, डी, ऑल ऑफ एबव। ओके, फिर कहता है तीसरा नंबर में ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन गैर व्यापारिक संस्था का उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, अर्निंग प्रॉफिट, वेलफेयर कल्याण करना, दोनों या नन ऑफ दीज। तो लाभ कमाना तो हमारा उद्देश्य है नहीं एनपीओ का, तो क्या उद्देश्य होता है, वेलफेयर करना मीन्स कल्याण करना। आंसर बी। समझ में आ गई बातें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका दिया हुआ है बाबू कितना नंबर, 4 नंबर। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, अच्छा रिसीव्स में क्या आएगा, कैश, क्या जाएगा, कैश। तो कैश आएगा, कैश जाएगा, तो ये आपका कैश रियल अकाउंट है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज करा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, जिस अकाउंट से प्रॉफिट लॉस का पता चले वो नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी। ओके, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो जनरली क्या दिखाता है, क्या बताता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सरप्लस और डेफिसिट। या तो सरप्लस बताएगा या तो डेफिसिट। आंसर क्या कौन हो जाएगा इसमें, सरप्लस डेफिसिट, सरप्लस डेफिसिट। अच्छा यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन दे दिया हुआ है क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। वो जनरली क्या दिखाता है, नेट प्रॉफिट। अच्छा आपको ये क्या बताए, सरप्लस या डेफिसिट, या ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं। नेट प्रॉफिट, नेट लॉस तो वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। बैंक बैलेंस वो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट दिखाएगा। कैपिटल फंड अपनी बैलेंस शीट दिखाएगा। तो यहाँ पर कुछ इसमें से कुछ नहीं आया, नन ऑफ दीज। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या चीज को इंडिकेट करता है, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। आंसर में सरप्लस डेफिसिट होगा तो देना, नहीं होगा तो नन ऑफ दीज हो गया। क्लियर। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट इज स्टेटमेंट ऑफ। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट जो स्टेटमेंट है वो क्या चीज का स्टेटमेंट है, तो रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एसेट्स का स्टेटमेंट है, लाइबिलिटीज का, बोथ का, या नन ऑफ दीज। रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश स्टेटमेंट होता है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का जो स्टेटमेंट वो बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट है वो किसका है, एसेट्स और लाइबिलिटीज। पूछा क्या है, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट स्टेटमेंट जो है वो क्या चीज का स्टेटमेंट है, तो कैश का स्टेटमेंट है। इसमें कैश ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। 1 नंबर लाइफ मेंबरशिप फी। लाइफ मेंबरशिप फी का मीनिंग होता है कि एक बार अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में फी दे दिए तो लाइफ टाइम तक मेंबर बन गए, तो वो हो जाता है क्या, इसमें से 4 ऑप्शन लाइबिलिटीज है, इनकम है, एक्सपेंस है, या अर्न्ड बैलेंस है। तो यहाँ पर लाइबिलिटीज हो जाएगा, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन को, एनपीओ को ऐसा इनकम जो बार बार ना आए
कभी कभार इनकम आता होगा, वो इनकम कैपिटल नेचर का हो जाता है, लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे कैपिटल नेचर का। इनकम है तो एसेट साइड में दिखा देंगे, सॉरी इनकम है तो बैलेंस शीट के किधर दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं, ठीक है ना। तो लाइफ मेंबरशिप भी इनकम है, कैसा इनकम, कैपिटल नेचर का, लाइबिलिटी साइड में दिखा देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, ए। सेल ऑफ ग्रास बाय स्पोर्ट्स क्लब, नॉर्मली ये जो सेल ऑफ ग्रास क्या होता है मालूम है, वो जो आर्टिफिशियल बना रहता है, वो कारपेट टाइप का होता है ना, लगता है कि ओरिजिनल घास टाइप का रहता है, लगता है फील्ड पे जो होता है ना घास, एक नेचुरल होता है ग्रास, एक आर्टिफिशियल, ये आर्टिफिशियल की बात होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल जो भी बना रहता है ना, वो फील्ड पर खेलने के लिए, ठीक है, तो वो बार बार ये बेचते रहता है, जब खराब हो जाता है तो ये रिवेन्यू नेचर का होता है। तो यहाँ का सेल ऑफ ग्रास जो क्लब के लिए है वो कौन नेचर का, कैपिटल नेचर, रिवेन्यू नेचर, एसेट्स या नन ऑफ दिस, तो रिवेन्यू नेचर का। अच्छा, कैपिटल और रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, कैपिटल नेचर का मीनिंग हो गया वो इनकम या वो खर्च जो बार बार ना होगा, जो इर्रेगुलर होगा। रेगुलर नेचर का रिवेन्यू, इर्रेगुलर नेचर का कैपिटल नेचर हो जाएगा। जो बार बार इनकम आएगा तो वो रिवेन्यू नेचर का इनकम होगा, जो बार बार खर्चा होगा रिवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स क्लब जो है, ग्रास को जो बेचेगा, जो आर्टिफिशियल बना रहता है, वो बार बार बेचते रहता है, तो वो रिवेन्यू नेचर का हो गया। आगे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ स्कूल ऑन ऑर्गेनाइजिंग फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शंस इज अ, कहता है स्कूल में एनुअल फंक्शन होता है, उस पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन मिला है। सब्सक्रिप्शन मीन्स होता है चंदा, जो ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में मेंबर से मिलता है। याद रहे सब्सक्रिप्शन दो तरह का होता है, एक स्पेसिफिक, दूसरा रिवेन्यू। किसी पर्पस के लिए अगर सब्सक्रिप्शन मिला है तो वो कैपिटल नेचर का है, लेकिन अगर बिना पर्पस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल गया तो रिवेन्यू नेचर का। यहाँ पर्पस है ना, यस, क्या पर्पस है, स्कूल में एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग के लिए मिला हुआ है, ये कैपिटल रिसीव्ड हो जाएगा, ए हो जाएगा आंसर। चलिए उसके बाद हम लोगों को क्या आ जाएगा बच्चे, 11 नंबर की अगर बात करें, 11 नंबर में क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब तैयार करता है वो कौन बनाता है, पार्टनरशिप बनाता है तो नहीं, बैंक बनाता है नहीं, क्लब बनाता है हाँ, जो एनपीओ है जिसका काम सेवा करना होता है, इंटरटेन करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं, वो बनाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पार्टनरशिप, बैंक, कंपनी, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट कमाने के ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब पीएल अकाउंट बनाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन बनाता है, क्लब। 12 नंबर का लाइफ मेंबरशिप फी आर रिकॉर्डेड। लाइफ मेंबर फी को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या बोथ ए एंड बी में। तो आंसर डी हो जाएगा, बोथ एंड बी, क्योंकि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जितना पैसा आएगा, चाहे वो कैपिटल नेचर का होगा या रिवेन्यू नेचर का, वो तो दिखाएंगे ही। अब प्लस कैपिटल नेचर का जितना भी आइटम होगा वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो लाइफ मेंबर फी कैपिटल नेचर का है, जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में भी दिखाएंगे और बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में भी दिखाएंगे। तो आंसर ए बी दोनों, तो आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर में आपसे कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन चारों में से कौन आंसर सही होगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, और इनकम अगर ड्यू है, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग ड्यू होता है यहाँ पर, तो अगर इनकम ड्यू है तो वो हमारे लिए एसेट्स है, क्योंकि आज न कल मिलेगा। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एसेट्स है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग 14 नंबर में। 14 नंबर में क्या बोला गया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस आर शोन इन। अब आप बता दो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है, कहाँ दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखा देंगे, एसेट साइड में, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट इज। रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन सा स्टेटमेंट है, जैसा नाम वैसा ऑप्शन ढूंढो। रिसीव्ड एंड पेमेंट, पैसा आएगा पैसा जाएगा, तो कैश स्टेटमेंट होगा ना, ये बी आंसर हो जाएगा, कैश स्टेटमेंट है ये।
16 नंबर का है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ क्लब फॉर क्रिकेट मैच इज ट्रीट एज। क्रिकेट के लिए सब्सक्रिप्शन आया तो पर्पस लगा हुआ है ना, किसी पर्पस के लिए सब्सक्रिप्शन आएगा तो कैपिटल नेचर का हो जाएगा, तो कैपिटल रिसीव्ड हो जाएगा, वो डी नंबर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया बच्चे, नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रीपेयर। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाता है? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू अकाउंट। जितना भी एनपीओ होता है ना, वो क्या बनाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 18 नंबर में कह रहा है इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम। अगर आपका इनकम ज्यादा है, ओवर एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है खर्चा से, तो सरप्लस कहलाता है वो। अगर इनकम ज्यादा है खर्चा से, वो क्या कहलाएगा? सरप्लस कहलाता है। आंसर कौन हो जाएगा? बी। इसका उल्टा यहां देख लो, कह रहा है कि एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, खर्च ज्यादा होगा किससे? इनकम से। अगर खर्च ज्यादा है इनकम से, तो वो आपका डेफिसिट कहलाता है, जिसको ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन लॉस कहता है, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन डेफिसिट कहलाता है। तो आंसर डी हो जाएगा, डेफिसिट। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया बच्चे इसमें, डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेशल पर्पस। किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर डोनेशन रिसीव हुआ है, स्पेशल पर्पस का मीनिंग जिस पर्पस के लिए मिला उसी के लिए खर्च करेंगे, जहां तहां नहीं करेंगे। तो अगर किसी पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव होता है ना, तो उसको हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे? तो लिखा हुआ है कि कह रहा है एक बुक, ये ऑप्शन कह रहा है शुड बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो याद रखना, जितना भी स्पेसिफिक नेचर है वो कैपिटल नेचर का होता है, और कैपिटल नेचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। कैपिटल नेचर का रिकॉर्ड इनकम एक्सपेंडिचर में ना तो डेबिट में करेंगे ना तो क्रेडिट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रिवेन्यू नेचर का रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर आए क्रेडिट होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर ना, पता शुड बी क्रेडिट सेपरेट अकाउंट एंड शॉन इन लेफ्ट साइड, ये हो जाएगा। कहता है कि एक अलग से सेपरेट अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में दिखाते हैं। तो जितना भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकम आएगा ना, स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकम, वो कैपिटल नेचर का हो गया, कैपिटल नेचर का इनकम हो गया, और सारा कैपिटल नेचर का इनकम लेफ्ट साइड में जाएगा। तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 21 में कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम विच वन इज शोन इन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। कहता है कि बताइए चार में से रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में किसको दिखाते हैं? याद रखना, रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन का, कैश का रिकॉर्ड करते हैं, नॉन कैश आइटम का रिकॉर्ड नहीं करते हैं, सिर्फ कैश आइटम का रिकॉर्ड करते हैं, ड्यू का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग मींस ड्यू, तो ड्यू का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, इसका भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लाइफ मेंबर फी का रिकॉर्ड करते हैं। नीचे जो एक्रूड सब्सक्रिप्शन है, एक्रूड का मीनिंग ड्यू होता है, ड्यू का रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे निकलता है? तो कैपिटल फंड निकलता है कि आप बैलेंस शीट पढ़े थे ना, तो नियम होता है कि बैलेंस शीट में अगर मेरा एसेट साइड और ये हो गया कौन सा साइड? लायबिलिटी साइड। याद रहे कि एसेट साइड में अगर ज़्यादा हो गया, मान लेते हैं एसेट साइड में 50,000 है और लायबिलिटी साइड में 40,000 है, तो एसेट साइड में मेरा ज़्यादा हुआ है ना, एसेट साइड में ज़्यादा है 50,000, लायबिलिटी साइड में 40,000, तो 10,000 जो ये बैलेंसिंग फिगर निकला वो कहलाता है कैपिटल फंड। तो कैपिटल फंड कैसे निकला? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो कैपिटल फंड कैसे निकलेगा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। आंसर बी। आंसर क्या आ जाएगा बाबू? बी। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करेंट ईयर। याद रहे, इनकम ड्यू है तो एसेट्स है, इनकम एडवांस आ गया तो लायबिलिटीज हो जाता है। ठीक है, तो आप बताओ कहाँ चला जाएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो लायबिलिटीज है, तो कहाँ दिखा देंगे? सी नंबर में। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। मोस्ट ट्रांजैक्शन इन
ट्रेडिंग कंसर्न, अच्छा यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आ जाएगा, यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होगा। ओके, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में, नॉन ट्रेडिंग और कंसर्न मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन से है, तो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन किस तरह का होता है? अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा बोला है तो कैश नेचर का होता है, सिर्फ कैश, मतलब मीनिंग ये हो गया कि एनपीओ में ज़्यादा कैश में लेन देन होता है, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो उधार का भी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा है मोस्ट ट्रांजैक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा कैश में होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है सुनिए, 25 नंबर में, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड, आय व्यय खाता इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करते हैं? तो ये 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से क्या रिकॉर्ड करते हैं देख लीजिएगा इसमें। कहता ऑल कैश रिसीव्स एंड पेमेंट, ऑल क्रेडिट रिसीव्स एंड पेमेंट, ऑल कैश एंड क्रेडिट। याद रखना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दोनों रिकॉर्ड करते हैं, कैश क्रेडिट दोनों, ठीक है। चलो करेंट ईयर का, चाहे वो करेंट ईयर का रिकॉर्ड करेंगे, चाहे वो कैश में हो या क्रेडिट में हो, डजंट मैटर, उधार खरीदिए नगद खरीदिए, करेंट ईयर का है तो इनकम एक्सपेंडिचर में दोनों दिखाएंगे। यहाँ जाएगा ऑल कैश एंड क्रेडिट नेचर, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है विच सीक्वेंस इज करेक्ट एंड एप्रोप्रिएट। कहता है कि ये जो आपको सीक्वेंस 4 ऑप्शन है, चारों बताइए कि सीक्वेंस कौन सही है। सीक्वेंस का मीनिंग यहाँ पर पूछा है कि एनपीओ पहले क्या बनाता है, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो याद रहे कि एनपीओ जो है पहले कैश बुक बनाता है, फिर रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और फिर बैलेंस शीट। पहला नंबर सीक्वेंस सही है, ऐसी यही चीज बनाता है तो पहला आंसर सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है 27 में, ऑल रिसीव्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। जितना भी कैपिटल नेचर का रिसीव होगा उसको कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं बाबू, कैपिटल रिसीव्स बैलेंस शीट में दिखाते हैं। कैपिटल नेचर का जितना भी कैपिटल नेचर को बैलेंस शीट में जाएगा। अगर कैपिटल रिसीव है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा, कैपिटल पेमेंट है तो एसेट साइड में जाएगा। तो कैपिटल नेचर का कहाँ दिखा देंगे? एसेट साइड में। 28 में क्या कर रहा है? ऑल आइटम ऑफ रिवेन्यू इन नेचर आर शोन इन। अगर रिवेन्यू नेचर का है तो उसको कहाँ दिखाएंगे? तो रिवेन्यू नेचर का जो हम लोग दिखाते हैं वो कहाँ दिखाएंगे बच्चे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बोथ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में रिवेन्यू नेचर का नहीं दिखाते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? ए 28 का। नेक्स्ट चलता है बच्चे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें से करा है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा था कौन नहीं है, और यहाँ करा है इसमें से कौन है। तो स्कूल तो है एनपीओ, बाकी ये नहीं है। कंपनी नहीं है और पार्टनरशिप भी नहीं है। कंपनी पार्टनरशिप का पर्पस होता है प्रॉफिट कमाना। 30 नंबर होता है एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवरलैपिंग। कहता अगर आपका एसेट्स ज़्यादा है लायबिलिटी से तो वो नॉन ट्रेडिंग में उसको क्या कहेंगे? आपको पता है कि एसेट्स ज़्यादा होगा, जो भी बताए तो ऊपर में एसेट साइड ज़्यादा है, लायबिलिटीज कम है, बैलेंसिंग फिगर कैपिटल फंड कहलाता है। आंसर क्या आ जाएगा? कैपिटल फंड। 31 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। 4 में से कौन इनकम नहीं है? तो सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन भी है, सेल ऑफ टिकट भी है, तो इंडोमेंट फंड नहीं होता है। कोई भी फंड इनकम नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे जो बोला गया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंडिकेट्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या दर्शाता है? इंक्लूड्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या शामिल है इन 4 में से? तो रिवेन्यू आइटम शामिल होता है, कैपिटल आइटम पर। याद रखना रिवेन्यू सिर्फ और सिर्फ रिवेन्यू आइटम इंक्लूड करते हैं, कैपिटल नहीं करते हैं। सब्सक्रिप्शन
तो 33 में आ जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है तो वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन मेंबर से रिसीव होता है ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। सब्सक्रिप्शन मीन्स चंदा। एंट्रेंस फी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड एज, कहता ये जो एंट्रेंस फी है अगर उसके बारे में कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में तो क्या उसको मानते हैं? तब उसको रेवेन्यू रिसीव्ड मानते हैं। अगर कुछ नहीं बोला है तो, अब कुछ बोला है तब तो फिर सुनने की जरूरत है, बोला है तो सुनने की जरूरत है, कुछ नहीं बोला है तो क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। इज इट क्लियर? यस सर। कह रहा है इन रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट आइटम्स इंटर्ड आर, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में किस तरह का आइटम रिकॉर्ड करते हैं? कैपिटल, रेवेन्यू, बोथ। तो याद रखना रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में दोनों नेचर का जाता है, कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू जाता है। ओके, फिर कह रहा है द ट्रांजैक्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कहता है कि इनकम, द ट्रांजैक्शन शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरह का लेन देन का लेखा दिखाते हैं? तो रेवेन्यू नेचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस तरह का जाएगा? रेवेन्यू नेचर का ओनली। आगे लिखा हुआ मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन इनकम होता है वो सब्सक्रिप्शन होता है बच्चे। मेन इनकम क्या होता है? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मेन इनकम आपका हो गया बच्चे सब्सक्रिप्शन। क्लियर? आगे चलते हैं। 38 में कह रहा है, अच्छा ये बनाने की चीज है, टोटल एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर। आप एक काम कर लेते हैं, यहाँ बैलेंस शीट लेते हैं और बैलेंस शीट में दो तरह का होता है, इधर होता है एसेट्स और इधर हो गया बच्चे लायबिलिटीज। अब सुनना ध्यान से, हमारा कह रहा है कि टोटल एसेट्स 2,25,000 है, मान लेते हैं ये टोटल एसेट्स 2,25,000, मान क्या लेना यही तो है। अब कह रहा है एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख रुपया है, तो 1 लाख एक्सटर्नल लायबिलिटी, EL मींस एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख है। एक्सटर्नल लायबिलिटी जो हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1 लाख है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? इफ द सरप्लस, सरप्लस मींस प्रॉफिट कह सकते हैं, तो सब प्रॉफिट किधर जाता है? तो लायबिलिटी साइड में जाता है। तो ये जो हमारा सरप्लस है 20,000 लायबिलिटी साइड में जाता है। तो अब बताइए पूछा क्या है? ओपनिंग कैपिटल फंड कितना होगा? तो मेरा एसेट्स ज्यादा है 2,25,000 और लायबिलिटी कितना है? 1,20,000। तो 2,25,000 में 1,20,000 घटा दो, तो बैलेंसिंग फिगर इधर जो निकला 1,05,000 वो निकला कैपिटल फंड। आंसर देखो कैपिटल फंड 1,05,000 है तो ये हो जाएगा। एसेट्स 2,25,000 है, एक्सटर्नल लायबिलिटी 1 लाख है, सरप्लस इधर ही आता है, जोड़ दिए तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल गया मेरा? कैपिटल फंड। क्लियर आ गया बच्चे? ये नेक्स्ट क्या कर रहा है सुनिए। शेयर ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराना न्यूज़पेपर बेचते हैं तो वो रेवेन्यू नेचर का होता है, क्योंकि वो बार बार पढ़ते हैं, बार बार बेचेंगे तो हम लोग क्या जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेट टू प्राइज फंड इज शोन इन, कहता है कि अगर प्राइज फंड से रिलेट इनकम है या एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, तो उसको कहाँ दिखा देंगे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखाएंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। और तो कह रहा है देखो प्राइज फंड से जो रिलेट है ना बाबू, तो फंड लायबिलिटी साइड में जाता है और फंड से जो भी रिलेटेड इनकम होगा, फंड से जो भी रिलेटेड एक्सपेंडिचर होगा वो लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे, फंड में। तो लायबिलिटी साइड में फंड में ही दिखाते हैं, तो याद रखो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट आंसर सी हो जाएगा। 40 का आंसर सी। ठीक है, 40 का आंसर सी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कह रहा है लिगैसीज। लिगैसीज क्या होता है? मरणोपरांत जो व्यक्ति मरने लगता है वो अपना इच्छा अनुसार मरने से पहले सारा संपत्ति किसी के नाम कर जाता है, वो कहलाते हैं लिगैसी। वसीयत हिंदी में कहते हैं। तो आपको लगता है कि ये जो वसीयत है बार बार मिलेगा? क्या कहेगा? बार बार मरेंगे, बार बार तुमको देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता।
तो ये रेगुलर नेचर का नहीं है, ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। लीगेसी किस कौन सा हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट, आंसर सी। 42 का है स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक लग गया, कैपिटल नेचर का है। कौन नेचर का है? अब कैपिटल नेचर का रिसीव है तो कहाँ दिखाएंगे? लेफ्ट साइड में, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किसका रिकॉर्ड करते हैं? रिवेन्यू नेचर का, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज है, ये तो पहले में था, रिपीट हो गया है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है इनकम है, इनकम ड्यू है तो एसेट्स है, तो एसेट्स हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बच्चे? नेक्स्ट कह रहा है आपसे बच्चे यहाँ पर, फॉर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न ऑनोरेरियम एज। ऑनोरेरियम क्या होता है? गेस्ट फैकल्टी बुलाते हैं हॉस्पिटल में, स्कूल सब में, बाहर से जो फैकल्टी बुलाते हैं, ठीक ना, हॉस्पिटल में बाहर से डॉक्टर को बुलाते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको जो पेमेंट करते हैं उसको ऑनोरेरियम कहते हैं, ठीक है। तो ऑनोरेरियम खर्च होता है, क्या होता है? पेमेंट करेंगे तो खर्च होगा, एक्सपेंसेस होता है, तो आंसर बी। 46 में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जनरली इंडिकेट है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पैसा जितना आएगा जनरली उतना ही ना खर्च करेंगे, ये प्रायः डेबिट बैलेंस होता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रायः डेबिट बैलेंस होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रायः जो दिखाता है वो सरप्लस और डेफिसिट को बताता है, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एक मिनट चलिए। क्या कर रहा था? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसका सारांश है? कैश बुक का। किसका सारांश है बाबू? तो रिसिप्ट्स एंड, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसका सारांश है? कैश बुक का। आंसर हो जाएगा कैश बुक। अब यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, सी नंबर आंसर हो गया। 49 में कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, इसका कैलकुलेशन हम लोग जब पढ़े थे, क्वेश्चन जब बना रहे हैं, वीडियो अपलोड है आपका, देख लीजिएगा जा करके आप लोग। तो इसमें जो है सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, तो करेंट ईयर में सब्सक्रिप्शन कितना आया? 50,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है करेंट ईयर का वो 8,000। हमें ये देखना है करेंट ईयर में कितना सब्सक्रिप्शन पूछा। क्या है पूछा? इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन कितना होगा ये बताइए। करेंट ईयर का इनकम तो 50,000 हमें सब्सक्रिप्शन आया, 8,000 आना था लेकिन आया नहीं, बाकी है। टोटल मिला करके 58,000 मेरा बाकी है। 58,000 हुआ, उसमें से कह रहा है कि 6,000 रुपया पिछले साल का है, तो पिछले साल का इनकम इस साल का नहीं होगा, जो पिछले साल का वो इस साल का नहीं होगा, तो मेरा 52,000 सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम हुआ। सब्सक्रिप्शन इनकम 52,000, आंसर है 52,000। यस, सी नंबर का आंसर आ जाएगा। आगे लिखा 50 नंबर में इन केस ऑफ स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन, अगर आप स्पेसिफिक फंड मेंटेन करते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, ये सब पढ़ाए थे, तो अगर आप स्पेसिफिक फंड मेंटेन करते हैं तो एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ फंड शुड बी क्रेडिटेड। कहता है कि मान लेते हैं किसी भी तरह का अगर आप फंड बनाते हैं, अब फंड से ज़्यादा आपका क्या हो जाता है? फंड से मान लो फंड आपका 50,000 है और एक्सपेंसेस आपका 55,000 है, तो फंड से ज़्यादा खर्चा हो गया ना, तो 5,000 ज़्यादा खर्च हो गया। ये 5,000 को कहाँ दिखाएंगे? वही क्वेश्चन पूछा है। ये 5,000 को कहाँ दिखाएंगे? यहाँ देखो, ये 5,000 को दिखाते हैं। अच्छा, खर्च था तो कहाँ दिखा देंगे? डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आपका ये हो जाएगा डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, DR साइड। क्लियर हो गया? इसका जो है लास्ट में हम आपको सबका आंसर भी कर दिए हुए हैं, ये सबका आंसर कर दिए हुए हैं, A to Z का आंसर यहाँ पर क्या हुआ है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया बाबू? ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय।